विटामिन डी, ये हमने सुना है कि जी बंदे के अंदर ये वो तो हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन आजकल जो भी टेस्ट कराए बंदा वो डेफिशिएंट ही निकलता है, किसी के अंदर वो पूरा नहीं होता। फिर हमें कहते हैं जी कि धूप में आप एक्सपोज हो जाएं। हमारे तो पाकिस्तानियों को धूप इतनी मिलती है, हम तो घरों के अंदर भी धूप गुजरी होती है हमारे तो फिर भी हम डेफिशिएंट हैं। और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर विटामिन डी हमारा ज़्यादा हो, हमें करना क्या चाहिए? कोई देसी टोटका भी अगर इसका कोई है तो वो भी ज़रा बताएं। तो सर विटामिन डी इससे बस हड्डियाँ नहीं मजबूत होती है, ये तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये आपको अगर इसका लेवल सही है तो ये आपको जो है ना डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल होगी इससे। कैंसर प्रोटेक्टिव मीन्स आपको कैंसर से भी जो प्रोटेक्शन होगी। आपका कार्डियोवास्कुलर जो वो भी जो दिल की बीमारियाँ हैं उससे भी आपको जो है ना प्रोटेक्शन रहेगी। और इवन कोविड के दौरान जर्मनी में जो टेस्ट किया गया था जिनको हाई डोज विटामिन डी दी थी उनका सर्वाइवल रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था बनस्बत जिनको कोई विटामिन डी नहीं दी गई थी। और हड्डियों का तो वैसे ही ठीक है, अगर आपके विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक है तो फिर आपका जो आपकी हड्डियाँ जो वो भी मजबूत होंगी। जो दर्द है, कभी टांग में दर्द शुरू होगी, कभी बैक में होगी, वो आपके काफ़ी हद तक जो है ना उसमें कवर हो जाती। और जो देसी टोटका उसमें आप मसला ये था सूरज की शुआओं से जो विटामिन डी जो पैदा होती है बॉडी में। और अब पाकिस्तान में ये भी मसला था कि लोगों का रंग भी गोरा होना चाहिए। अब वो धूप में तो उन्होंने जाकर जो बैठे नहीं रहना पूरा दिन, तो इसलिए ये जो देसी टोटका है इस पर कोई भी नहीं उतरेगा। तो इसलिए जो है ना हमें सप्लीमेंट्स इसके लिए लेने पड़ते हैं। इवन हम यूरोप में जर्मनी में हो सकता है 2-3 महीने कोई जो सूरज ना निकले तो आपको फिर ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स के थ्रू जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर साहब गुर्दों पे असर नहीं करते? डिपेंड करता है आप जो है किस डोज में ले रहे हो। अब मेरे पास पाकिस्तान में पेशेंट्स में देख रहा हूँ तो जिन्होंने विटामिन डी जो है 2 लाख यूनिट्स के जो है ना वो लिक्विड ले रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो तो कॉमन सेंस है, उसका फ़ायदा अगर नुकसान ज़्यादा है क्योंकि बॉडी एक टाइम पे एक किस जो स्पेसिफिक लेवल की जो अब्जॉर्प्शन कर सकती है। अगर आप उसको 2 लाख यूनिट्स देंगे इसका मतलब है अगर वो 2 लाख में से जो है ना हो सकता है 1,70,000 या ऐसे कोई उसे बाहर निकाले, तो जो उसने बाहर निकाला उसने किडनी के थ्रू निकाला, आप किडनी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और वो आपको नुकसान देगा किडनी के लिए। बेहतर होता है इसका लेवल आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए। और जो इसका जो रेंज है वो भी जो इस वक्त पाकिस्तान में या इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो पुरानी रेंज उन्होंने रखी हुई है 30 से 60 जो उसे सफिशेंट गिना जाता है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें जो है ना इसका लेवल 100 से 110 तक होना चाहिए। जो इवन अभी और इधर आप लैब की रिपोर्ट्स देखें उसमें लिखा हुआ 100 से ऊपर हो तो टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन ये आउटडेटेड है। जो लेवल 100 से 110 तक होना चाहिए, तो सब उसके बाद जो जब इस लेवल पे पहुंचेगी आपका विटामिन डी लेवल, तो फिर आप जो है ना आपको सफिशिएंट विटामिन डी आपकी होगी। तो अगर इनिशियली मुझे पता चल गया मेरी विटामिन डी जो है वो 30 है 40 है, तो 100 तक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ धूप ही काफ़ी होगी या डाइट में भी कुछ? धूप के साथ ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो सर जब मैंने प्रैक्टिस पाकिस्तान में शुरू की थी मैं लोगों को कुछ महीने में विटामिन डी लेवल चेक करवाता था। फिर मैंने सोचा मैं ये वैसे ही बेचारों सबके पैसे खर्च होते हैं, किसी का एक का विटामिन डी लेवल जो है वो सही नहीं है। तो अब मेरी प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं विटामिन डी लेवल शुरू में चेक ही नहीं कराता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है विटामिन डी लेवल इनका कम ही होगा। तो फिर मैं जो मेरी प्रैक्टिस होती है मैं कहता हूँ ठीक है पहले 2-3 महीने आप डेली 10,000 यूनिट्स जो है ना इंटरनेशनल यूनिट्स थे विटामिन डी के लिए। तो उसके बाद फिर आप जो विटामिन डी का लैब टेस्ट करवाए तो उसमें जो फिर वैल्यू आएगी उसके मुताबिक फिर मैं जो है ना वो विटामिन डी जो है उसको एडजस्ट करता हूँ फिर।